Continue with the chapter journal. In this video, we are going to discuss the transaction related to term discount. डिस्काउंट तो सभी को पता है कि कोई ना कोई छूट या कंसेशन जो एक सेलर जो है अपने बायर को देता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। दो तरह के हमारे पास डिस्काउंट होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये हर किसी को मिलता है, वेदर द गुड्स आर परचेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश और ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। मतलब बायर हमारा पैसे दे के गुड्स को खरीदे या उधार पे खरीद ले तो ट्रेड डिस्काउंट उसको दिया जाएगा। जो कैश डिस्काउंट होता है नाम से क्लियर है, कैश डिस्काउंट मतलब ये जो डिस्काउंट है ये सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स के ऊपर मिलता है। जब कैश की पेमेंट होगी या पैसे रिसीव होंगे तब जो डिस्काउंट दिया जाता है दैट इज कैश डिस्काउंट। अब इनका नेचर क्या होता है? जो ट्रेड डिस्काउंट होता है नॉट शोन इन एंट्रीज, इसको कभी भी हम जर्नल एंट्रीज में शो नहीं करते। ओनली नेट अमाउंट इज शो, सिर्फ नेट अमाउंट शो करते हैं। हम सीखेंगे इसमें कि ओरिजिनल अमाउंट थी उस पर जब हम डिस्काउंट देते हैं तो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है सिर्फ जब हम उसको शो करते हैं तो उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। जो कैश डिस्काउंट होता है इसको हम क्वेश्चन में शो करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री में भी ये डिस्काउंट आएगा। अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड वर्ड यूज करेंगे और अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड वर्ड यूज करेंगे। मतलब ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी जर्नल एंट्रीज में नहीं दिखाते, कैश डिस्काउंट को हम जर्नल एंट्रीज में दिखाते हैं। ये कैश और क्रेडिट दोनों केसेस में दिया जाता है, ये सिर्फ कैश केसेस में दिया जाता है। तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं वो सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड है। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज पास जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹8,000 परचेज एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस का मतलब जो प्राइस उसका MRP होता है या कैटलॉग में जो प्राइस मेंशन्ड होता है उसको हम लिस्ट प्राइस बोलते हैं। 8,000 की गुड्स थी, उसको खरीदा गया और डिस्काउंट कितने का मिला? 5% का। सो पहले कैलकुलेशन वर्क देखें। 8,000 की गुड्स थी, उसके ऊपर डिस्काउंट मिला 5%, तो 5% का मतलब कितना डिस्काउंट मिला? 400 का। ओरिजिनल अमाउंट थी 8,000, ट्रेड डिस्काउंट मिल गया 4,000 का, तो मतलब अल्टीमेटली हमने कितने पैसे पे करने हैं? 7,600। अब जैसे हम पहले जर्नल एंट्रीज करते थे, हर एक ट्रांजेक्शन में आपको दो मेन थिंग्स ढूंढनी पड़ेंगी, टर्म्स ढूंढनी पड़ेंगी। गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 8,000 परचेज्ड, गुड्स को परचेज किया गया। सो पहले आपकी बन गई परचेजेस एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन, किसी का नाम नहीं गिवन या कुछ नहीं लिखा गया तो हम हमेशा मान के चलते थे कि पैसे दे के गुड्स को जो है खरीदा गया है। सो सेकंड टर्म हमने ढूंढ ली कैश। अब परचेजेस होता है वो हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंस होता है, क्योंकि जब गुड्स को खरीदा जाता है तब तो खर्चा ही है, जब बेचेंगे तब इनकम होगी। और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे हैं उसको क्या कर लो? डेबिट कर लो। कैश हमारे लिए एसेट होता है और जितनी भी एसेट्स होती हैं वो रियल अकाउंट में जाती हैं। अब हमने गुड्स को खरीदा पैसे देकर और पैसा कंपनी के बाहर जा रहा है, आउट हो रहा है, तो रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगर कोई एसेट आ रही है तो डेबिट कर लो, अगर जा रही है तो क्रेडिट कर लो। अब कैश बाहर जा रहा है तो उसको हम क्या कर लेंगे? क्रेडिट कर लेंगे। सो डेबिट में आ जाएगा परचेजेस, क्रेडिट में आ जाएगा कैश। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा, ट्रेड डिस्काउंट में हम सिर्फ नेट अमाउंट दिखाते हैं। नेट अमाउंट का मतलब होता है 7,600। ये 7,600 को जो है हम जर्नल एंट्रीज में दिखाएंगे। सो जर्नल एंट्री लिख लेते हैं। गुड्स को खरीदा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश बाहर जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट टू कैश अकाउंट। बीइंग गुड्स परचेज्ड एट
10% ट्रेड डिस्काउंट, ब्रैकेट क्लोज, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री बंद, और नेट अमाउंट आपने दिखानी है माइनस करने के बाद 7,600, 7,600, एक बारी डेबिट के सामने, एक बारी क्रेडिट के सामने। तो यही हमने सीखा कि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम जर्नल एंट्रीज में शो नहीं करते, जैसे इस ट्रांजैक्शन में हमने जर्नल एंट्रीज में शो नहीं किया, सिर्फ नेट अमाउंट दिखा दी। मूविंग टू नेक्स्ट, अ सेकेंड ट्रांजेक्शन इज गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 9,000 sold at a trade discount of 10% to सुनील। गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 9,000 सोल्ड किया गया है, मतलब एक सेल्स हो गया, एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% टू सुनील। सुनील जब सिर्फ नाम गिवन होता है तो उसका मतलब होता है क्रेडिट में गुड्स को बेचा गया है। सो एक आपने ढूंढ लिया सेल्स, सेकंड सिर्फ पर्सन का नाम गिवन है तो उधार वाली ट्रांजेक्शन है, पर्सन का नाम लिख लिया। अब 9,000 की गुड्स आपने सुनील को बेची 10% के डिस्काउंट पे, ट्रेड डिस्काउंट पे, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। मतलब आपने सुनील को कितना डिस्काउंट दिया, 900 का। 9,000 ओरिजिनल अमाउंट थी, 900 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब अल्टीमेटली सुनील ने आपको कितने पैसे देने हैं, 8,100। सो ये आपकी कितनी आ गई, नेट अमाउंट 8,100। सेल्स हमारे लिए इनकम होती हैं, जितनी भी इनकम होती है वो नॉमिनल अकाउंट में जाती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। क्रेडिट ऑल द इनकम्स, सो सेल्स को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। सुनील कोई पर्सन है, पर्सन के ऊपर पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है। अब कंपनी ने गुड्स बेची और सुनील ने वो गुड्स खरीदी, सुनील रिसीवर हो गया, और रिसीवर को हम क्या करते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंगली डेबिट, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है उसको डेबिट कर लो। सो डेबिट में आ गया सुनील, क्रेडिट में आ गया सेल्स, और नेट अमाउंट आ गई 8,100। सो ट्रांजेक्शन को लिख लेंगे, सुनील इज अ रिसीवर, डेबिट कर लिया, सुनील अकाउंट डेबिट, गुड्स बेची हैं, इनकम का सोर्स है, टू सेल्स अकाउंट, और नरेशन लिख ली, बीइंग गुड्स sold to Sunil at 10% ट्रेड डिस्काउंट, ब्रैकेट क्लोज, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री बंद, और नेट अमाउंट लिख ली 8,100, डेबिट के सामने 8,100, क्रेडिट के सामने। दो ट्रांजेक्शन ही क्वेश्चन में, दोनों हमने लिख ली। अब टोटल करेंगे, डेबिट में 7,600 प्लस 8,100 प्लस किया भी आपके पास आ गया 15,700। सिमिलरली क्रेडिट में भी 7,600 प्लस 8,100, ये आपके पास आ गया 15,700। डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। सो बेसिकली इस वीडियो में हमने एक ही मेन पॉइंट सीखा अभी तक ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड, कि ट्रेड डिस्काउंट हम दोनों केसेस में देते हैं, बेशक आप पैसे वाली ट्रांजैक्शन में डील करें या क्रेडिट में डील करें। जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी वो हमारी कैश से रिलेटेड थी, तो वहां भी हमने ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किया। सेकेंड ट्रांजैक्शन हमारी क्रेडिट वाली थी, तो उसमें भी हमने ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट किया। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी जर्नल एंट्रीज में नहीं दिखाया जाता, तो जब हमने जर्नल एंट्रीज पास की तो वहां कोई भी हमने ट्रेड डिस्काउंट का टर्म यूज नहीं की, सिर्फ नेट अमाउंट यूज की। नेट अमाउंट का मतलब होता है ओरिजिनल अमाउंट से डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है उसको शो कर देना। सो दिस वीडियो वाज अबाउट ट्रेड डिस्काउंट with question number 7 of journal.